क्या आपके रिश्तों को थर्ड पार्टी खा गई? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती घुस गई है? क्या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी अपने इशारों पर नचा रही है और धीरे धीरे करके आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आ रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते पर नज़र लग गई है, इस थर्ड पार्टी ने अपनी नज़र गड़ा करके आपकी रिश्तों को, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या कुछ कार्मिक्स आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा अपने लिए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। अगर आप ईवल आई प्रोटेक्शन चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स चाहते हैं तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने लिए रीडिंग्स और क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। चलिए, 2 डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस डेक से हम लेंगे कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज़ और यहाँ से हम लेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ है आप दोनों के बीच में, क्या कुछ चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आपके पार्टनर आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको रखा हुआ है या फिर अचानक से दूरियाँ बढ़ गई हैं, बात नहीं हो रही है, आपको डाउट है बट आप समझ नहीं पा रहे हो, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जानते हैं यहाँ पर कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। क्या करना है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। मैं यहाँ पर एक रैंडम स्प्रेड ले रही हूँ और देखते हैं यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। आप डेफिनेटली कनेक्शन आपको बनाना ज़रूरी है कार्ड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर से ज़रूर आपको क्लेम करना है। फाइन, तो चलिए रैंडमली ओपन करना शुरू करती हूँ मैं इन कार्ड्स को, और जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है वो कार्ड ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 मैंने रैंडम ओपन किया है। अगर ये कार्ड नंबर 1 आपके साथ रेजोनेट करता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कार्ड नंबर 1। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। देखो, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो कुछ तो जादू टोना करती है। ठीक है, कुछ ऐसा मैजिक ज़रूर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने चलाया है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वक्त दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को। आपसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ मैजिक ज़रूर किया है आपके पार्टनर के ऊपर, और आपका जो एक रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक होता चला जा रहा है। दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, इग्नोरेंस बढ़ता चला जा रहा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप दोनों का रिश्ता अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब आपके पार्टनर आपसे छुपाने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं। अगर आप पूछने की कोशिश करते हो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपने अपने पार्टनर, मतलब इस टाइम में ना, जब से ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है ना, तब से आपने बहुत वेरिएशन देखे हैं अपने पार्टनर के बिहेवियर में, आपके पार्टनर के बातों में। क्योंकि अब ना देखो क्या होता है कि जब इंसान झूठ बोलने लगता है, कुछ चीज़ें छुपाने लगता है ना, तो वो चेहरे पर या बातों में झलक जाता है। कोई कितने दिन झूठ बोल सकता है, कोई कितना ही छुपा सकता है, एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाता है। यहाँ पर वही कंडीशन हो रही है कि जो आपके पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपको झूठ में और भ्रम में दबाते चले जा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो इस चीज़ को कि ये जो अचानक से बदलाव आ रहा है ना, ये मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, या मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करने लगे हो।
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रीयूनियन तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा रीयूनियन। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको कर्मा मिले, आपको तकलीफ़ देने का, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कर्मा मिले, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कर्मा, बिकॉज़ यहाँ पर ना आपकी मैनिफेस्टेशंस चालू हो गई हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में आप सोचने लगे हो, आप खुद के बारे में आप सोचने लगे हो। जहाँ अभी तक आपने इतना समय, इतना प्यार इस पर्सन को देने में लगा दिया, अब आप खुद के बारे में भी सोचना शुरू कर रहे हो। आपको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जिस रिश्ते के पीछे आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, जिस पर्सन के पीछे आपने अपने करियर को नहीं देखा, आपने अपने काम को नहीं देखा, आपने अपनी लाइफ को नहीं देखा, वही इंसान अब आपको झूठ बोल रहा है, वही इंसान अब किसी और के लिए आपको छोड़ने की बात कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी और को लेकर के आ गया है। बेसिकली कि ये जो पर्सन है ना, ये एक तो कान का कच्चा बहुत है। ठीक है, मेल फीमेल यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप मतलब ये इसने अपना दिमाग नहीं यूज़ करना, ये दूसरों के कहने पे चलना है इसको। और यहाँ पर ना देखो, आप डेफिनेटली आप विशेस मांग रहे हो, आप अपने लिए इच्छाएं मांग रहे हो, आप अपने लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया और आज भी इतना सब होने के बाद भी आप विश मांग रहे हो। ठीक है, आप इच्छा कर रहे हो, आप इसका अच्छा ही चाह रहे हो। आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना, जो बहुत लंबे समय से ये थर्ड पार्टी झेल रहे हैं, डेफिनेटली अब आप इस लाइफ से मूव ऑन करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर आप कर भी चुके हो और अब अपने लिए आप विश करने लगे हो, खुद के लिए मांगने लगे हो। लेकिन आप में से जितने भी लोग रीयूनियन चाहते हैं ना, वो यहाँ पर डेफिनेटली आप अभी भी विशेस मांग रहे हो, अभी भी आप चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप क्या कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हो ताकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। जजमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा जजमेंटल होती चली जा रही हैं। आप भी जजमेंटल हो रहे हैं और ये पर्सन भी जजमेंटल होते चले जा रहे हैं। दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और आप चाहते हो कि इसने जो पाप किए हैं, इन्होंने जो कर्म किए ना, उनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, स्ट्रगल झेल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ गए हैं, समझ नहीं पा रहे हो आगे बढ़े, रुक जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ भी करके ये पर्सन वापस चाहते हो, पर आने को तैयार नहीं, पर्सन सुनने को तैयार नहीं। बहुत कुछ करके देख लिया, ठीक है, और नहीं मानना है तो नहीं मानना है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं, अपनी गलती नहीं माननी है, एक्सेप्ट नहीं करना है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और गलती अपनी तो माननी नहीं है, रादर आपकी गलती को हाईलाइट करना है, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। थर्ड पार्टी अपने आप से नहीं आती है, थर्ड पार्टी लाई जाती है। और अगर आपके पार्टनर ने ये गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। ठीक है, सो चलिए पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है एक्चुअली। सो टेम्परेंस का कार्ड फर्स्ट निकल करके आया है। ओके, नेक्स्ट आया है टावर, राइट। सो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, राइट। सो डेफिनेटली टावर के बाद आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। सो जो भी टाइम है वो बहुत जल्द चेंज हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपकी लाइफ में भी ये कार्मिक्स ही है, आपकी लाइफ में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में भी कन्फ्यूजन्स, पैसों के लिए प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक कनेक्शंस में है। ठीक है, बिकॉज सेम चीज़ें वो भी यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल करके आया है एंड यहाँ आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के। सो देखिए यहाँ क्या चल रहे हैं दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बाहर वालों को पता ना चले, समाज को पता ना चले या दूसरों को पता ना चले कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं समझने की, समझाने की, एक साथ चलने की, बट हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, पहले चीज़ें थोड़ी से इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें काम कर जाएंगी, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही प्योर सोल है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये दोनों साथ में समय बिता रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में तनाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है, इन दोनों के रिश्तों में चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव होता जा रहा है इनका रिश्ता। और एक टाइम ज़रूर ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर सेपरेशन है, जहाँ पर ये चीज़ें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। सो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव तो आगे नहीं होती हुई दिख रही हैं,
राइट। अभी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी शो ऑफ करने की कोशिश कर ले, बट बहुत जल्द समय बदल रहा है। सो आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, क्योंकि आप कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनको कर्मा मिलेगा, और आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन के चांसेस बनेंगे, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली टाइम चेंज हो रहा है। ओके, टाइम बदल रहा है और इनके रिश्तों में भी बदलाव आ रहा है। ये भी अब कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा वायलेंट है थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर से ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसकी वायलेंसी, इसकी बदतमीज़ी आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसा खींचती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। वो अगेन एक यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में आ रही हैं चीज़ें कि इतना ज़्यादा जो रिलेशनशिप बढ़ाया इस थर्ड पार्टी ने, वो उस सामने जो चेहरा है असली, वो जो झूठा चेहरा वहाँ पर दिखाया था, वो असली चेहरा अब धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका वाइल्ड नेचर, इसका बहुत ही एरोगेंट नेचर आपके पार्टनर के सामने आ रहा है, और बहुत जल्द आपके पार्टनर कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द डिवाइन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत जल्द इन दोनों के रिश्तों पे फुल स्टॉप आ रहा है। बहुत जल्द इन दोनों के रिश्तों पे बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, सेपरेशन आ रहा है। सो कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ यहाँ पर ज़रूर आ चुका है। कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। सो कार्मिक्स इन तक ज़रूर आ रहे हैं, एक न्याय ज़रूर हो रहा है, जस्टिस ज़रूर हो रहा है। सो जस्टिस क्लेम कीजिएगा अगर आप क्लेम करना चाहते हैं जस्टिस, बिकॉज़ बहुत जल्द आपके पार्टनर कोई ना कोई डिसीजंस लेने वाले हैं, ताकि ये जो थर्ड पार्टी है इसको सबक सिखाया जा सके, इसको इसका असली चेहरा दिखाया जा सके, इसका चेहरा ये जो है वो पर्दाफाश किया जा सके। तो बहुत जल्द आपके पार्टनर ना डिसीजंस लेने वाले हैं। देखते हैं आप दोनों के बीच में, आपके ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। सो यहाँ आया है हीलिंग का कार्ड्स। ओके, सो यहाँ देख लेते हैं कार्ड्स और निकाल करके क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट आया है ईवल आई। ओके फाइन। नेक्स्ट आया है मनी स्ट्रगल, और आया है यहाँ पर कार्मिक डेथ्स। ओके, सो क्यों चल रहा है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें? देखिए, क्योंकि कोई ईवल आई है आपके आसपास, ठीक है, लोगों की बुरी नज़र है आपके ऊपर। मनी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स? क्योंकि कुछ आपके कार्मिक डेथ्स हैं, कुछ पिछले जन्म के कुछ कार्मिक्स हैं आपके, जो आपको अभी भुगतने पड़ रहे हैं, जिसका परिणाम आपको अभी भुगतना पड़ रहा है, और आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपका बैड लक और कुछ ना कुछ कार्मिक्स लाइफ ज़रूर आपके आसपास हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको भी कार्मिक्स फील हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप जो ये परेशानियां झेल रहे हो, ये कुछ आपके भी पिछले जन्म के कुछ कर्मास हैं जो आपको ज़िंदगी में भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप हील करेंगे, खुद को बाहर आने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस और चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, एंड बच करके रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेंशन नंबर पे आप ही कांटेक्ट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट और आंसर मिलेगा। हम किसी को भी किसी तरीके का ना तो कोई इनवाइट फॉरवर्ड करते हैं, ना ही कोई लिंक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो हमारी साइड से कोई भी इनिशिएशन नहीं होता है। आप दिए हुए नंबर पर आप जब मेंशन करते हैं, जब आप व्हाट्सएप करते हैं, तभी आपको रिप्लाई आएगा और आप अपनी बुकिंग्स और क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।